भारतीय शेयर बाजार के दोनों प्रमुख इंडेक्स साल के आखिरी कारोबारी दिन गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स जहां 170 अंक टूट गया तो वहीं निफ्टी लुढ़क कर 21,730 के पास आ गया। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में तेजी रही। इसके चलते निवेशकों को आज भी बाजार से करीब 1.11 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 0.97% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.78% की बढ़त के साथ बन रहा। सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो टेलीकम्युनिकेशंस, ऑटो, एफएमसीजी और सर्विसेज शेयरों में आज तेजी रही। वहीं दूसरी ओर ऑयल एंड गैस, बैंकिंग और आईटी शेयरों के इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स 170.12 अंक या 0.23% की गिरावट के साथ 72,240.26 अंक पर बंद हुआ। तो वहीं एनएससी का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 47.30 अंक या 0.22% टूटकर 21,731.40 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 29 दिसंबर को बढ़कर 364.11 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 28 दिसंबर को 363 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 1.11 लाख करोड़ या करीब 1,110 अरब रुपए बढ़ा है। 1 जनवरी यानी नए साल के पहले दिन कैसी रह सकती है बाजार की चाल। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि कैलेंडर ईयर के अंतिम कारोबारी सत्र में बाजार ने राहत की सांस ली और मामूली कटौती के साथ बंद हुए। शुरुआती गिरावट के बाद निफ्टी एक सीमित दायरे में घूमता रहा और अंत में 21,731.40 के स्तर पर बंद हुआ। इस बीच सेक्टोरल मोर्चे पर मिले जुले रुझान ने कारोबारियों को व्यस्त रखा। आज ऑटो और एफएमसीजी में बढ़त रही, जबकि एनर्जी, आईटी और बैंकिंग में कुछ मुनाफा वसूली देखी गई। इसके अलावा छोटे मझोले शेयरों के उछाल ने दबाव को कम कर दिया। अब हमें इंडेक्स में और कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। हालिया उछाल के बाद ये कंसोलिडेशन बाजार के लिए हेल्दी होगा। उम्मीद है कि कंसोलिडेशन के दौरान किसी गिरावट की स्थिति में निफ्टी 21,300 से 21,500 के जोन में टिका रहेगा। इस दौरान इसमें 22,150 रुपए का पोजिशनल टारगेट देखने को मिल सकता है। इस समय निवेशकों के चुनिंदा शेयरों, खासकर इंडेक्स दिग्गजों पर ही फोकस करने की सलाह होगी। वहीं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि आज के कारोबारी सत्र में निफ्टी 21,650 से 21,750 के दायरे में उतार चढ़ाव के साथ साइडवेज रहा। डेली चार्ट पर इसने एक डोजी पैटर्न बनाया है, जो बाजार में अनिश्चितता का संकेत। 21,750 से ऊपर के निर्णायक ब्रेकआउट या 21,650 से नीचे के ब्रेकडाउन से ही बाजार की दिशा साफ होगी। अगर निफ्टी 21,650 से नीचे आता है तो फिर इसमें 21,500 तक की गिरावट मुमकिन है। इसके उलट अगर ये 21,750 के ऊपर जाने में कामयाब होता है तो फिर इसमें 22,000 का टारगेट हासिल हो सकता है। एसएएस ऑनलाइन के संस्थापक और सीईओ श्रेय जैन का कहना है कि बाजार का आगे का आउटलुक अच्छा है। भारत के फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं। ऐसे में निवेशकों को बेचने के बजाय खरीदने का विकल्प अपनाना चाहिए और बाजार में हर गिरावट का फायदा अच्छे शेयरों में खरीदारी के लिए करना चाहिए। ट्रेडर्स को सलाह है कि वे अपने स्टॉप लॉस पर बारीकी से नजर रखें और जरूरत के मुताबिक उसको ट्रेल करें।